जीव जो उपदेश श्रवण करता है, यानी सुनता है, ग्रहण करता है, वो समझता है, उस संबंधी योग्यता अयोग्यता का निर्णय करने की बुद्धि, इतना विवेक भी उसके होता है। किसकी बात है? जिसको क्षोभम लब्धि विशुद्ध लब्धि है, उस सहित अभी जो देशना सुनता है, तो ये उपदेश योग्य है कि अयोग्य है, उसका निर्णय करने का भी उतना विवेक है। ये लड़की लड़के एक दूसरे को देखते 1 2 3 4 बार, और यही मेरा जीवन साथी, कैसे नक्की करते होगे? मुझे लगता है वहाँ तो कैसा निर्णय हो जाता है फटाफट। क्या कहते हैं? सामने वाला व्यक्ति ज्ञानी है अथवा शास्त्र का यह उपदेश सत्य ही है, इसकी उसे अपनी स्वयं की बुद्धि से पहचान होती है। क्या कहा? किसी ने कहा ये समय दृष्टि, अरे चला दौड़ते चले जाओ। क्यों मनीषा बहन? इधर दौड़ो, उधर दौड़ो, उधर दौड़ो। ये बहन बहुत सरल है, हमारे यहाँ भी आ रही। कितने साल से? 3 साल से। पहले कहीं और जगह जाती थी, हम नाम नहीं देंगे, तो वहाँ तो ऐसी मान्यता थी, वो महिलाएं सब उसको देखती थी और रोती थी रोती थी रोती थी। कहते जितने आंसू बह जाएंगे उतनी निर्जरा होगी। ऐसे पागलपन दिखा कर। क्यों? सबने बताया ये समय दृष्टि है। अभी वो सब पागलपन छूट गया है। और जब सुनती है तत्व, तो वहाँ यहाँ वो उसको तो आंखों में आंसू आते कि ये सही तत्व ज्ञान ऐसा है, और मैं कहाँ भटकी थी इतने दिन। ये सहज होता है ऐसा। ख्याल में आई बात? तो देखो, ये योग्य या अयोग्य का निर्णय अंदर से होने लगता है जब उसकी पात्रता है तब। इसलिए क्षोभम लब्धि विशुद्धि लब्धि को लेते हुए देशना लब्धि, केवल उपदेश सुना और उसका ऐसा नहीं, किसी ने बताया सम्यक दृष्टि, हाँ ये ज्ञानी है, चलो अभी, ये बात नहीं चलेगी। ये अपनी बुद्धि से उसका निर्णय स्वयं में हो जाता है। लौकिक में हम देखते हैं कि दूसरों की बुद्धि के अनुसार काम करने वाले लोग स्वयं योग्य निर्णय नहीं ले सकते। ये हमारे अपनी निर्णय होना चाहिए। धर्म का स्वरूप या आत्मा का स्वरूप बताने वाले वक्ता भी कोई तो सच्चा उपदेश देते हैं, और कोई धर्म और आत्मा के नाम पर गलत उपदेश देकर मिथ्या मान्यताओं का प्रचार करते हैं। ऐसी हालत में उपदेश की सत्यता या असत्यता का निर्णय करने और उसकी परीक्षा करने योग्य विवेक हमारे पास होना चाहिए। आप कहेंगे हमारे पास इतना विवेक नहीं है, तो कुछ सीखना चाहिए। तो लौकिक में तो कितने चतुर है। जाली नोट और सही नोट को पहचानने के तरीके वो तो टीवी पर दिखाते, और हम भी नोट हाथ में लेते तो बराबर जांच कर लेते। तो वहाँ ऐसा नहीं कहते कि हमें कुछ समझता नहीं, हम कैसे पहचाने। तो पहचानने को सीखना चाहिए। समझ में आई बात? यहाँ पर भी ऐसा है, क्योंकि ये तो उपदेश कैसा है, अरे हमारे अनंत भवों में जो नहीं किया है वो कार्य होने जा रहा है, तो उसके लिए हम कितना बिल्कुल चौकन्ना होना चाहिए। क्योंकि उपदेश तो सुनने जाते हैं, पर उसमें अपने कल्याण की बात है कि नहीं है, ये उपदेश सही है कि नहीं, इतना विवेक जरूर होना चाहिए।